डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डाटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, जहां हम सबसे पहले डाटा टाइप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम ये देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं। वन बाय वन सभी डाटा टाइप्स पर डिस्कशन करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और फाइनली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर हम प्रैक्टिकली सभी डाटा टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। डाटा टाइप्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिफरेंट तरह का डाटा हमारे पास होता है। उस डाटा की टाइप की बेस पर डाटा की फर्दर क्लासिफिकेशन की जाती है। डाटा को क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जो प्रोग्राम या सिस्टम को ये बताती हैं कि डाटा को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। ये बेसिकली डाटा टाइप्स कहलाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। डाटा टाइप इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा that tells program और system how to interpret information। ये बेसिकली डेफिनेशन है डाटा टाइप की। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं जो वहाँ पर यूज़ होती हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग की जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, लेकिन हमें कुछ प्राइमरी डाटा टाइप्स को आज की इस वीडियो में कवर करना है। तो हम यहाँ पर 5 प्राइमरी जो डाटा टाइप्स हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले नंबर पर है इंटीजर, उसके बाद है स्ट्रिंग, उसके बाद फ्लोट, फिर बुलियन और नन। इसके अलावा भी बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं, इसको आप याद रखिएगा, जो कि बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं या इनको प्रीएम्प्टिव डाटा टाइप्स बोला जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वन बाय वन इन सभी को हमें स्टार्ट करना है। इस बात को याद रखिए कि जितने भी वेरिएबल्स हम बनाते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उनका डायरेक्टली लिंक होता है डाटा टाइप्स के साथ। इस चीज़ को भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटीजर डाटा टाइप की, तो इंटीजर डाटा टाइप में हमारे पास सभी पॉजिटिव डिजिट्स भी आते हैं, उसके साथ साथ सभी नेगेटिव डिजिट्स भी आते हैं और ज़ीरो भी आता है। ठीक हो गया जी। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं 1 से लेकर 9 तक और -1 से लेकर 9 तक, और उसके अलावा जो ज़ीरो है ये क्या है, ये इंटीजर डाटा टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको वेरिएबल्स के साथ अगर समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से एक वेरिएबल बनाता हूं मार्क्स के नाम से, और उसके अंदर मैं वैल्यू रखवाता हूं 90। तो जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जो पाइथन है उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, वो खुद से आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप क्या है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको डिक्लेयर किया यहाँ पर कि मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल बना दो जिसके अंदर वैल्यू का रखनी है 90 रखनी है, तो मेन मेमोरी में कुछ इस तरह से एक जो मेमोरी लोकेशन है या जिसको आप स्टोरेज लोकेशन बोलते हो वो बन जाएगी, जिसका नाम क्या होगा, मार्क्स होगा, और उसके अंदर वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। तो ये जो मेमोरी लोकेशन जो बनी वो किस टाइप की बनी, वो बनी इंटीजर टाइप की, क्योंकि इस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यूज़ आएंगी वो कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ आएंगी। इंटीजर वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, पॉजिटिव डिजिट, नेगेटिव डिजिट सभी, और ज़ीरो। ठीक हो गया। इसके अंदर जो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है जिसको आप डेसिमल वैल्यूज़ बोलते हो वो नहीं आती। तो ये है हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप। और एक और पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक लिमिट तक आप इसके अंदर नंबर जो है वो स्टोर करवा सकते हो, वैल्यूज़ जो है वो होल्ड करवा सकते हो। ऐसा भी हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8 1 2, जितना भी हमारे पास बड़ा डिजिट होगा, बड़ी वैल्यू होगी, आप कितनी भी बड़ी वैल्यू को इसमें रखवा सकते हो, इस जो कि इंटीजर डाटा टाइप हमारे पास वेरिएबल होगा। तो इस बात को भी आप माइंड में रखोगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। अब स्ट्रिंग क्या है, नंबर ऑफ करैक्टर्स जब हमें स्टोर करवाना होते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन में स्टोर होती है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल कोटेशन में भी हो जाती है और इसी तरह से ट्रिपल कोटेशन में भी हो जाती है। ये भी पॉइंट आपको माइंड में रखना है, प्रैक्टिकली भी हम इसको देखेंगे। अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग आप बोल सकते हो जो एक वर्ड है वो भी स्ट्रिंग है, अगर एक सेंटेंस है वो भी एक स्ट्रिंग है, इसी तरह से अगर एक पूरे का पूरा पैराग्राफ है तो वो भी एक स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल जो है वो मैं बनाता हूँ एड्रेस के नाम से,
और उसके अंदर मैं पूरे का पूरा जो एड्रेस अपना रखता हूँ, मुल्तान रोड, कोटद्दू, चौक सरवर शहीद, इसी तरह से लाहौर, कराची, पाकिस्तान, ये जो सभी की सभी चीज़ें होंगी वो क्या होती हैं, वो स्ट्रिंग होती हैं। इससे क्या होता है, एक वेरिएबल हमारी मेन मेमोरी में बन गया जिसका नाम क्या है उस वेरिएबल का, उसका नाम है एड्रेस, और उसकी टाइप क्या है, उसकी टाइप है स्ट्रिंग। अगर मुझे अपना नाम स्टोर करवाना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये जो सभी चीज़ें, फादर्स नेम, इसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाते हैं। और ये जो टाइप है जिसके अंदर वर्ड्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, इसी तरह से आप बोल सकते हो हमारा एक पूरा सेंटेंस हो गया, एक पूरा पैराग्राफ हो गया, वो सभी के सभी क्या हैं, वो स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और मैं बना लेता हूँ नेम के नाम से एक वेरिएबल, और वहाँ पर मैं अपना नाम जो है वो स्टोर करवाता हूँ। ठीक हो गया। इससे क्या होगा, एक नेम के नाम से वेरिएबल बन जाता है जिसकी टाइप क्या है जी, स्ट्रिंग है। तो ये जो वैल्यू है इसमें, ये डबल कोट्स में भी हम रखवा सकते हैं, इसी तरह से सिंगल से भी रखवा सकते हैं, और इसी तरह से ट्रिपल कोट से भी जो है हम इसको यहाँ पर रखवा सकते हैं। इसको भी आप माइंड में रखोगे। उसके बाद हमारे पास है फ्लोट डाटा टाइप। ये जो फ्लोट टाइप है ये होती हैं सभी डेसिमल, जिसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ आती हैं, जैसा कि 45.35, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं या ये जो टाइप है ये कहलाती है फ्लोटिंग या फ्लोट डाटा टाइप। उसके बाद है बुलियन। बुलियन के अंदर या तो हमारे पास वैल्यू होगी ट्रू या होगी फॉल्स। तो ये जो दो वैल्यूज़ इसमें आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल जो है एक वेरिएबल है मेल के नाम से। तो कहीं समटाइम पूछा जाता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो वहाँ पर ट्रू और फॉल्स आ सकता है, बहुत सारी जगहों पर आ सकता है। तो मेल के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो ट्रू या फॉल्स। जैसे ट्रू फॉल्स लिखेंगे, जो पाइथन है वो खुद से आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसकी जो डाटा टाइप है वो क्या है, वो है बुलियन। और एक और चीज़ माइंड में रखोगे कि हमेशा जब भी आपको ट्रू या फॉल्स को लगाना है तो आपको जो पहला करैक्टर है उसको कैपिटल रखना है। अगर आप इसको स्मॉल रखोगे तो वहाँ पर एरर आएगा। प्रैक्टिकली भी हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे। तो ये है हमारे पास बुलियन डाटा टाइप। उसके बाद है नन। अब नन डाटा टाइप क्या है, सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू भी स्टोर नहीं करवाते। मेमोरी लोकेशन या स्टोरेज लोकेशन हम बना लेते हैं, उसके अंदर कोई भी वैल्यू हम स्टोर नहीं करवाते, वो खाली होता है। उसको क्या बोला जाता है, वो होती है हमारे पास नन डाटा टाइप। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं रखवा देता हूँ जी क्या, नन। तो क्या होगा, एक वेरिएबल हमारे पास बन जाएगा ए के नाम से, उसके अंदर वैल्यू तो आ गई, नन आ गई, और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, उसकी डाटा टाइप है नन। मतलब ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। स्टोरेज लोकेशन तो है हमारी मेमोरी में, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है। तो ये कुछ प्राइमरी डाटाबेसेस हैं, कुछ प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं जिनको हमें फर्दर हम यूज़ भी करेंगे, और प्रैक्टिकली इन सभी को हम परफॉर्म करके देखते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे प्रैक्टिकली कि हम किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप को टाइप फंक्शन को यूज़ करते हुए किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली इन सभी डाटा टाइप्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डाटा टाइप्स को समझना है। सबसे पहले हम यहां पर हर डाटा टाइप के लिए वेरिएबल बना लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं नेम के नाम से, और इसके अंदर मैं वैल्यू रखवा लेता हूं अपने नाम को ही। और उसके बाद एक और वेरिएबल हम यहां पर बनाते हैं जो कि होगा इंटीजर टाइप का, और उसके बाद इसके अंदर कोई वैल्यू रखवा लेते हैं। एक और वेरिएबल तीसरा हम बना लेते हैं जिसके अंदर हम कोई फ्लोट टाइप का डाटा रखते हैं। तो मैं वो बना लेता हूँ प्राइस के नाम से वेरिएबल। प्राइस के नाम से वेरिएबल को बना लिया, और इसके अंदर हमने वैल्यू रखवा दी कुछ पॉइंट्स में, तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू रखवा दी। और फोर्थ नंबर पर हम बुलियन डाटा टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ ओल्ड के नाम से, और इसके अंदर मैं रखवा लेता हूँ ट्रू। मैंने यहाँ पर ट्रू रखवा लिया। मैंने पहले आपको बताया था कि आपको जब भी ट्रू और फॉल्स लिखना है तो आपने जो फर्स्ट लेटर है टी या एफ उसको कैपिटल लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टी को छोटा लगाता हूँ तो ये देखिए नीचे वो एरर दे रहा है, नीचे लाइन जो आ रही है। इसी तरह से अगर फॉल्स के लिए भी मैं एफ छोटा लगाऊंगा तो हमें ये एरर देगा। तो मैं यहाँ पर इसके लिए टी जो है उसको मैं कैपिटल लगा लेता हूँ। फिर इंटर को प्रेस करते हैं और एक और वेरिएबल हम बनाते हैं जो कि नन डाटा टाइप के लिए होगा।
तो कोई भी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं x के नाम से वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर मैं रखवा लेता हूँ नन, और इसका भी n आपको कैपिटल रखना है। तो ये हो गए मेरे पास 5 वेरिएबल्स। अब हम क्या करते हैं, इन सभी की टाइप को चेक करते हैं। टाइप को चेक करने के लिए हमें टाइप का फंक्शन यूज करना होता है। बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं या टाइप फंक्शन है क्या, इसको हमने फ्यूचर में पढ़ना है। सिंपली हमें फिलहाल के लिए डाटा टाइप्स को समझना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट की कमांड, उसके बाद जो है पैरेंथेसिस को लगाया और यहाँ पर हमने लिखना है टाइप, टाइप लिख दिया, फिर हमने पैरेंथेसिस को लगाना है और इसके अंदर हमने सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है नेम, इसको लिखने के बाद हम इंटर को प्रेस करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर से प्रिंट लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाई, फिर हमने यहाँ पर टाइप का फंक्शन लगाया, फिर हमने पैरेंथेसिस लगाई और इन पैरेंथेसिस में हमें वेरिएबल का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा वेरिएबल लिखता हूँ एज जो है। इसी तरह से फिर से हम प्रिंट को लिखते हैं, प्रिंट को लिखने के बाद फिर हमें टाइप को लिखना है और टाइप फंक्शन में हमें तीसरे वेरिएबल का नाम देना है जो कि है प्राइस के नाम से, और फोर्थ नंबर पर हम फिर जो है प्रिंट को लगाते हैं, फिर उसके अंदर हम देते हैं टाइप और इसके अंदर जो है हमें देना है हमारा जो चौथा वेरिएबल है वो है ओल्ड के नाम से। उसके बाद हम इंटर को प्रेस करते हैं, फिर से लिखते हैं प्रिंट, पैरेंथेसिस लगाई, फिर हमने लगाया टाइप फंक्शन और इसके अंदर हमें फिफ्थ और फाइनल जो x के नाम से वेरिएबल है उसको हम लगा देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो रन करते हैं जी, जैसे ही मैं रन करता हूं तो हमारे पास देखते हैं आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो ये देखिए हमें ये आउटपुट मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्लास पहले लगा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद str मतलब जो नेम है, सबसे पहले नंबर अगर आप देखो तो नेम जो है उसकी जो टाइप है वो क्या है, str, जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे पास एज, एज की जो टाइप है वो है इंट या जिसको इंटीजर बोला जाता है। इसी तरह से थर्ड नंबर पर है प्राइस, प्राइस की जो टाइप है वो है फ्लोट, और इसी तरह से फोर्थ नंबर पर जो ओल्ड है उसकी टाइप है बूल, और फिफ्थ नंबर पर जो हमारे पास x है उसकी टाइप है नन टाइप। तो हम टाइप जो बेसिकली फंक्शन है, इससे किसी भी वेरिएबल की जो टाइप या जिसको डाटा टाइप हम बोल रहे हैं उसको हम देख सकते हैं, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल हमने 1 बाय 1 सभी जो वेरिएबल्स थे पांचों टाइप के, उनकी टाइप को हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली देख लिया कि इनकी जो टाइप क्या है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई वेरिएबल हम बनाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वो खुद से ही डिटेक्ट कर लेता है कि इस वेरिएबल की टाइप क्या होगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा स्ट्रिंग को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रिंग के लिए पहले बताया कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम डबल कोटेशंस में भी लिख सकते हैं, सिंगल में भी लिख सकते हैं और ट्रिपल कोटेशन में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डबल कोटेशन में लिखते हैं और इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर प्रिंट लगाया, प्रिंट लगाने के बाद हमने इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखना है नेम, और इसको हम रन करते हैं। तो रन किया, रन करने के बाद आउटपुट हमें क्या मिलता है इसको देख लेते हैं जी। तो आउटपुट ये देखिए हमें माजिद जो था वो आउटपुट मिल गया। अब हम क्या करते हैं जी, फिर से इसको हम जो है वो सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। अब मैं इसको सिंगल कोटेशन में लिख के देखता हूँ जी। इसके लिए हम यहाँ पर सिंगल कोटेशन लगा देते हैं ऐसे, और ये ऐसे लग गया जी सिंगल कोटेशन। और अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद देखेंगे तो ये देखिए कोई एरर नहीं आया और माजिद मुझे यहाँ पर प्रिंट होके मिला। फिर अब हम क्या करते हैं, हम इसके लिए ट्रिपल कोटेशन लगाते हैं 1 2 3, और इसी तरह से हम लिखते हैं जी यहाँ पर माजिद, और इसको हम जो है वो रन करते हैं। तो रन करने के बाद ये देखिए वही सेम हमें इसकी आउटपुट मिलती है माजिद। मतलब हम सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन इन तीनों को यूज कर सकते हैं और तीनों को यूज करते हुए हमें आउटपुट मिलता है। तो ये सिंपल सा हमारे पास टॉपिक था डाटा टाइप्स का। डाटा टाइप्स बेसिकली होती क्या है वो हमने समझा। हमने डाटा टाइप्स की 1 बाय 1 टाइप्स को यहाँ पर फाइंड आउट करके देखा। इस तरह से नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप यहाँ पर कर सकते हो। तो आपको करना कुछ यूं है, आपको इसी तरह से 5 वेरिएबल बनाकर उनकी जो टाइप है उसके लिए प्रिंट करवाना है उनको। ये आपका असाइनमेंट है। तो होपफुली जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को दूसरों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।